सुजिन, आ जाओ बेटा, खाना लग चुका है। काफी गर्म है, फूंक मारकर खाना। इसे चीनी के साथ खाओ। अच्छा लगा तुम्हें? यही है प्यार। थोड़ा सा खा लो वरना पेट खराब हो जाएगा। ये लोग तो सुबह तक पिएंगे। खाओ खाओ लो। तो बहुत बड़ा सिंगर बनता। खाओ खाओ। देखा, हिट गाना गाता हूँ मैं एकदम। मुझे और शराब चाहिए। हाँ मुझे चाहिए और। अच्छा है ना? अभी तो भरो, अकेले पिए जा रहे हो हैं? जी एक और खाओ। ऐसे लाखों बक्से बेचकर भी ना ऐसी गाड़ी खरीदना नामुमकिन है। फेंक देते हैं ना, कुछ नहीं होगा इनका। मेरे कीमती आलू तुम्हारी इस 2 कौड़ी की गाड़ी में सफर नहीं करेंगे। ऐसी हजारों गाड़ियां भी दोगे ना तो भी उनके बदले मैं तुम्हें अपने आलू नहीं दूंगी। घर जाना है तो अकेले जाओ। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब मैंने ज्यादा बोल दिया? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं क्यों माफी मांगू? अच्छा ही हुआ। वैसे भी अब मुझे इरिटेट करने लग गई थी वो। अमरीशा का नाटक करते करते जिंदगी खराब कर दी मैंने अपनी। अब सब ठीक है, ये परफेक्ट है, समझे? आजादी, मैं आजाद हूं। आजाद। मैं भी तो मर सकती थी, शायद कल ही। कल रोड क्रॉस करते वक्त।
सब क्यों और किस लिए कर रही हूं? खुद के लिए जीना सीखो। खुद के लिए, अपने लिए। जाओ रात में तारे गिनो, फूलों की खुशबू लो, गाने गाओ, जश्न मनाओ। सब कुछ खुद के लिए। मौत आने से पहले जी लो सिना। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम पागल हो क्या सिना? यहाँ क्यों आई हो? 야, 수지야 왜 이렇게 많이 취했어 너? 오빠랑 결혼할 거야. 뭐? 야, 그게 아니고. 이 자식이. 아유, 이 자식아. 그러니까 말이 되냐고 이 새끼야. 알았으니까. आज लगा कि वो भी इंसान है। नो गोजिन भी इंसान ही है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी तरह वो भी आइसक्रीम का ढक्कन चाटता है। मेरी ही तरह रात को पुराने ढीले टी शर्ट्स पहनता है और हंसता भी है, शायद मुझसे भी ज्यादा। हाँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि मैं मरने वाली हूं। किसी की गलती नहीं है। अब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। 너네 엄마한테 연락 왔어. 너네 엄마 한국 किसका इंतजार कर रहा हूँ मैं? 중국에 갔어. 이제 너 싫어서 다시 안 온대. ओए आलू, ली सुना, वापस क्यों नहीं आ रही? उसका इंतजार क्यों कर रहा हूं मैं? नहीं करूंगा इंतजार।
रात घर ही नहीं आई। ओह, उठ गए तुम? तुम कल घर क्यों नहीं आई? हाँ, मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। कल रात लेट पहुंची इसलिए नहीं मिल पाई। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। मैं कब इंतजार कर रहा था? अच्छा ठीक है। सच कह रहा हूं मैं इंतजार नहीं कर रहा था, समझी ना? हाँ ठीक है, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। लो खाओ। इसे हो क्या गया है? पक्का जहर होगा। क्या हुआ? मैंने खुद बनाया है। तुम्हें भूख नहीं है क्या? एक बात बताओ, तुम्हें प्याज क्यों नहीं पसंद? हाँ, तुम प्याज बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मैंने तुमसे झूठ कहा था। तुम्हारी खाने की आदतें सुधारना चाहती थी। मैं हमेशा सोचती थी तुम्हें प्याज कैसे नहीं पसंद, उसके बिना खाना अधूरा है। अरे हाँ, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। लगता है जवाब नहीं मिलने वाला। प्लीज खाना शुरू करो। आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। रोज प्याज क्यों बनाती हो? मुझे चिकन खाना है। मुझे प्याज नहीं पसंद, मुझे चिकन खाना है। मैं ये नहीं खाने वाला। अरे देखो देखो, वहाँ गोजर है। 2 प्याज? क्या तूने 2 प्याज खाए ना? आज भी 2 प्याज खाए क्या? लगता है कि प्याज खाया है। बदबू आ रही है। हमारी जिंदगी हम सोचते हैं उतनी लंबी नहीं होती। माफी मांग लो जब तुम गलत हो। थैंक यू कहो अगर कोई मदद करे। वो चीजें करो जिनसे नफरत थी। एक मौका तो दो। हो सकता है तुम्हें प्याज अच्छी लगने लगे। आराम से खाना और ऑफिस आ जाना। मैं ट्रेन से ऑफिस जा रही हूँ। रिसर्च टीम के लिए मुझे कुछ जरूरी चीजें ले जानी है।
गुड मॉर्निंग सर। अब पहले जैसे लगने लगे हैं। ओह नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं। माफी मांग लो जब गलत हो। थैंक यू कहो अगर कोई मदद करे। आई एम सॉरी। लगी तो नहीं? सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? चमत्कार हो गया। उस कमीने नोगोजी ने फिर से तुम्हें बुरा भला कहा? नहीं, तो फिर? उसने माफी मांगी। उसने माफी मांगी। क्या? हाँ। क्या? अगर किसी का बर्ताव बदल जाए तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। उस दिन मुझे लेक्चर देकर अपने आलू उठाकर चली गई, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्यूट बनकर मेरे लिए दावत सजाई। ये क्या बात है? इस बदलाव की क्या वजह हो सकती है? हेलो, अभी मिलने आ जाओ। हेलो सर, मैं बैठ सकता हूँ? क्या? कैसे? मैं एक टॉप क्लास जासूस हूँ। जासूस जू जिनपाल। मेरा नाम कैसे पता चला आपको? रिसर्च मैं भी करता हूं। अगर वक्त होता तो ये काम भी मैं ही कर लेता। कॉल मी जॉन, जॉन इब्राहिम। अब तक तुम्हारा काम मुझे काफी अच्छा लगा है, तो क्यों ना हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, लेकिन मैं सिर्फ पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, इंसान देख के करता हूं। टॉप क्लास प्राइवेट जासूस हमेशा तैयारी के साथ आता है। अब आपकी बारी, साइन कीजिए। यस। तो चलो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। ओके, चलते हैं। एक मिनट रुकिए। ये किस तरह का नया फैशन है? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? अरे जरा रुकिए तो सही, एक मिनट रुकिए। हिलना तो बंद कीजिए। इसकी लंबाई देख लूं, ये तो बिल्कुल रिंग फिंगर जितना लंबा है। आपके कोट में छेद है 5 इंच की दूरी पर। हाउसकीपिंग को तो लंच टाइम पर आने कहा था। नहीं नहीं, उससे तो मैंने बुलाया था। वहां कॉफी गिर गई थी ना। ओह, ऐसा क्या?
बाय। बताओ ना, क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि हम कांगमिन की बेल करवा पाएंगे। ओह, अच्छा, अफसोस की बात है। दुख मुझे भी है, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनकी मदद करने की। दरअसल कांग को बेल से भी ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत है, आपकी माफ़ी की। और आप उसे माफ़ कर चुके हो, तो उसका ख्याल छोड़ना ही बेहतर होगा। हेलो, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको भूख लगे तब ये जरूर खा लेना। जूस भी ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कांगमिन की जो अर्जी है उसे फाइल मत करना। उस पर कड़ी नज़र रखना, किसी भी हालत में उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब से कांगमिन के बारे में कोई भी खबर हो तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ, और नो सर को बताने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त नो सर का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बात का उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़े। हाँ, ठीक है। लीजिए सैंडविच लीजिए। थैंक यू। आपने क्यों तकलीफ की? और जूस भी। थैंक यू। ये लीजिए सैंडविच। थैंक यू सो मच। अरे लाइए, हम भी सैंडविच खाएंगे मैडम। मेरा मतलब मिस ली। शुक्रिया। ये लीजिए। शुक्रिया। जूस भी लेंगे? ओह, साथ में जूस भी है? वाह, आज तो मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच। लीजिए, इसके साथ ऑरेंज जूस अच्छा लगेगा। थैंक्स। सुनो सीना। हाँ? उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था। ठीक है, उस बात का मैंने बुरा नहीं माना था। ओह थैंक यू। तुम तो समझदारी की मिसाल हो। लेकिन इतनी आसानी से नहीं मानूंगी मैं। आज मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहती हूँ। ओह, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आज बहुत काम है तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, हम तो निठल्ले बैठे हैं। मन लगा कर काम करना। हाँ देखो तो इसे, मालकिन बनी फिर रही है। अभी तक शादी भी नहीं हुई है, लेकिन इसे लगता है कि ये गो टॉप अकेडमी इसके बिना चल नहीं सकती। वाह, तेवर तो देखो इसके। आर यू जेलस? डिवोर्स होने के बाद से तुम्हें दूसरे कपल्स को देखकर जलन तो नहीं हो रही है ना? बोलो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मिस ली से बहुत जलन हो रही थी। हाँ, ये जूते फर्स्ट कॉपी है क्या? मेरे पास भी यही वाले हैं, लेकिन ये मेरे वाले से थोड़े से अलग हैं। मुझे यकीन है ओरिजिनल ही होंगे। आपके नाम पर तो पूरी बिल्डिंग है, आपको काम करने की जरूरत थोड़ी है। मुझे यकीन है ये जूते नकली नहीं होंगे, है ना?
बिल्कुल नहीं। कितनी मस्त है आप। पहले मेरे सामने सर झुकाकर आंखें नीचे करके चलती थी, लगता है अपनी जगह भूल गई है। उसकी इतनी हिम्मत। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। कहा ना मैं समझ गई। कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उसने मेरे सभी कपड़ों के साथ तो ऐसा नहीं किया ना? ये क्या नो सर को हर होल के बाद 5.5 सेंटीमीटर की जगह पसंद है। क्या किया उसने? ये क्या? ये क्या कर दिया? 벗어나려 해도 같은 엔딩 또다시 게임을 시작해볼까 선명한 이빨 자국에 새겨 목줄을 채워 देखो तुम्हारे बाल कितने बढ़ गए हैं। मेरा राजा बेटा गुड बॉय बनेगा। ये ककड़ी जैसी लग रही है। 상처만 깊어져도 너는 날 따라오는 게 너의 masterplan Lock it down 그대로 너는 Listen up! Listen up! ये करके खुशी मिलनी चाहिए थी, पर बुरा क्यों लग रहा है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मिस ली, मेरा मतलब मिसेस नो, मुझे ताजुब हुआ जब आपने मिलने के लिए कहा। मैंने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि ऐसी बातें ऑफिस में करना मुश्किल होता है। सॉरी तकलीफ देने के लिए। कोई बात नहीं, आप जब चाहें मुझे फोन कर सकती हैं। आपको बुलाने की वजह थी
रेजिग्नेशन? मैंने सोचा आपको देना ठीक रहेगा नो सर को देने की बजाय। क्यों? ओह, मुश्किल होता होगा सेक्रेटरी होने के साथ गोजिन का ख्याल रखना। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे माफ करना। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप माफी क्यों मांगेंगी? मैंने ही दरअसल आपके बारे में नहीं सोचा। आप गोजिन का इतना ख्याल रखती हैं। किसी को काम समझा के जाएंगी ना। आप गोजिन को इतने अच्छे से जानती हैं तो अगली सेक्रेटरी को कुछ जरूर बता कर जाइए। बिल्कुल। टीचर्स चुराना? आप ये कह रहे हैं कि हम किसी और अकेडमी के टीचर चुराएं? सब हमसे नफरत करेंगे। कुछ टैलेंटेड लोगों को बैक एड्यू में लाना होगा मैम। दूसरी एकेडमीज भी बैक एड्यू के प्रोफेसर्स को चुराने का मौका नहीं छोड़ेंगी। सही कहा। और बैक एड्यू कोई चैरिटी तो है नहीं। हम नए हैं तो ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे आप पर भरोसा है। अगली मीटिंग कहाँ है? एडवर्टाइजिंग टीम के साथ मीटिंग है, लेकिन पहले आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए मैम। हॉस्पिटल? वो किस लिए? वो फिर से एडमिट है? ये कोई होटल नहीं है। यहाँ पर बीमार रहते हैं। मेरे पैसे मेरी मर्जी। मेरे लिए होटल ही है जहाँ मेरे बच्चे मुझे मिलने आते हैं। चलो अब हेलो हाय हो ही गई है तो अब मैं चलती हूँ। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। तुम गो टॉप को कब टेक ओवर करने का प्लान कर रही हो? बेक एड्यू हमने अभी अभी शुरू की है और आप एक बच्चे को दौड़ने के लिए कह रहे हैं जबकि वो रेंगना भी नहीं जानता है। हमारा मकसद सभी कंपनीज के साथ काम करने का है। उन्हें खरीदना हमारा मकसद नहीं है। बकवास मत करो। बिजनेस करना है तो टक्कर देनी ही होगी। आप आराम कीजिए बस। अगर तुम कुछ चाहती हो तो पूरी जान लगा दो उसे पाने के लिए, और अगर फिर भी ना छीन पाओ तो उसे बर्बाद कर दो ताकि कोई और ना ले सके। यही बिजनेस की दुनिया है, यही जिंदगी है। वो आपका मकसद है पापा। बच्चों को पढ़ाने के बहाने से स्कूल बनाए, रियल स्टेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, अपनी बच्चों की शादी से भी पैसा कमाया। आप छोटी छोटी कंपनीज को खरीद रहे थे ताकि लोग आपको चेयरमैन कहें। मुझे ऐसे बिजनेस नहीं करना और ना ही मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है। मैं भी देखता हूँ तुम क्या करोगी। तुम मेरी तरह ही हो, इसलिए तुमने प्यार किसी और से किया और शादी किसी और से। नहीं, मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। आपने मेरी शादी करवा के अपना डूबता बिजनेस बचाया। मैंने वो शादी की थी अपने प्यार को बचाने के लिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। प्यार। मैम, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा, दवाई लेनी पड़ेगी। आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं, वैसी दवाई नहीं।
बस 5 मिनट। क्या चाहिए? मेरा रुमाल, मुझे वो वापस दो। अच्छा, वो तो मैंने फेंक दिया। तुमने उसे फेंक दिया? कितने का था? मैं पैसे दे दूंगा ना। दूसरों के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। अगर फेंक दिया है तो माफी मांगो मुझसे। तो ठीक है ना, मैं नया ला दूंगा, उसमें क्या है। 1 मिनट रुको, वहीं खड़े रहो। तुम डरो मत, मैं तुमसे रुमाल के पैसे नहीं मांगूंगी। बस 5 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे ही खड़े रहो। आज मैंने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाया। बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे और मैं जवाब भी नहीं दे पा रही थी। मुझे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। लगता है मुझे बुखार आने वाला है। अब क्या होगा? लगता है मुझे बुखार आने वाला है। जब पहली बार ये किया था तब सब कुछ ठीक हो गया था। ये कहां से आ गया? तेरी तो नो गोजिन। एक्सक्यूज मी सर। कौन है बे? मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। सर, आपको दिखाने के लिए कुछ लाया हूँ। क्या है इसमें? शॉपिंग मॉल से बैग्स आई हैं। शॉपिंग मॉल से? ये क्या है? सब पर्सेस की ऐसी हालत करो और एक्सेल एकेडमी के सीईओ के ऑफिस में पहुंचो। नो गोजिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? नो गोजिन, अब तू नहीं बचेगा। ठंड लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही, तुम जो साथ हो। ठंड कैसे लगेगी जब तुम साथ लग रही हो? मैं तो बस देखता ही रह गया तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिसे अपना समझ के गले लगा सकूं। अरे यार, मैं क्या सोच रही थी? मैं पागल हो जाऊंगी। पागल तो पहले से हो। ओह माय गॉड, तुम क्या कर रही हो?
ऑडिशन। कल तक तो भूत थी, आज दादी माँ कैसे बन गई? हाँ, वो भूत वाला रोल तो मिला नहीं। ओहो, दिलासा मत देना मुझे। एक एक्टर के लिए रिजेक्शन फेस करना खाना खाने जितना कॉमन होता है, तो कोई बात नहीं। वैसे ओखोई, एक बात बताऊं? जब तुम कोई रोल करती हो तो तुम्हें अपना को एक्टर पसंद आने लगता है? बिल्कुल, कुछ लोग तो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% केस में होता है। बाकी सबके लिए सिर्फ एक्टिंग के वक्त ऐसा सब होता है। अच्छा। मेरा दिल तो कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी मरने वाली हूँ। क्यों? नकली पति से असली प्यार हो गया? बिल्कुल नहीं। मुझे उस कमीने से प्यार क्यों होगा? तुम बकवास मत करो। नहीं, प्यार करती तो ठीक है ना, बढ़िया, पर गुस्सा करती है ये बच्चे। वाह, कल का एपिसोड तो वाकई कमाल का था। मैंने रिपीट वाला भी देखा और और मैंने सुना है कि नोगोजिन सर कुछ दिनों के लिए शो से संन्यास लेने की बातें कर रहे हैं। उनकी जगह कौन लेगा? ओ, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ? तो फिर क्यों ना आप और मैं एक बार कहीं गोल्फ खेलने चलें? मैं एक गोल्फ कोर्स जानता हूँ जहाँ खेलने में बहुत मजा आता है। बताइए आप कब फ्री हैं? ठीक है, आपके फोन का इंतजार करूंगा। अरे डरा दिया ना मुझे तुमने यार। किससे बात कर रहे थे? ऐसे डर गए जैसे कुछ गलत कर रहे हो। इस तरह से छुप छुप कर लोगों की बातें सुनना गलत बात है, समझे? अच्छा, कैसे गलत है बताओ? ये मीटिंग रूम है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है। कौन मर रहा है? हाँ, हेलो, कौन? बेग इदू? अच्छा, मैं जल्दी ही वक्त निकालने की कोशिश करता हूँ। जी, ओके। बेग इदू, वहां से फोन क्यों आया था? सारी नई कंपनीज एक जैसी होती हैं, सब मेरे ही पीछे पड़ी हैं। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें कॉल नहीं किया क्या? ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें भी फोन किया? चलो अच्छी बात है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। ओके, बाय। साला 2 कौड़ी का प्रोफेसर। जितना ज्यादा ऊपर उड़ेगा उतना ही जोर से नीचे गिरेगा तू। देखता जा, तेरी नाक जमीन पर रगड़ूंगा साला। फोन चालू है क्या? हेलो, कौन हो तुम? हेलो सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। तुम्हें मेरी नई सेक्रेटरी बनाया गया है? जी सर। तुम्हें ये नौकरी मिली कैसे, वो बताओ पहले। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, माँ की बरसी पर भी जल्दी आ गई थी, और आज यहाँ भी समय पर। काफी फ्री टाइम है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? चुप कर। ये ले। ये क्या है? पैसे हैं। पैसे? इतने सारे? मुझे माफ कर दो। तुम्हें एक्टिंग पसंद है ना, तो तुम वही करो। दिखता बड़ा है, अंदर से बच्चा ही है। इतनी देर कहाँ लग गई? तुम काम पर नहीं गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? सब यही सवाल कर रहे हैं। आपने मुझे इतने सारे आलू क्यों दिए थे?
आपने इतनी मेहनत से उगाए थे, ऐसे बांटिए मत। अरे भाई, दामाद घर आया था, इतना तो बनता है ना। मैं तो पूरा खेत उसके नाम कर देता। मेरा दामाद कैसा है? आपको भूख लगी होगी, चलिए कुछ खाते हैं। वाह इतना सारा खाना क्यों बनाया? बचा हुआ खाना मैं फ्रिज में रख दूंगी, गरम करके खा लेना। रोज किमची चावल खाने की जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। डैड, कोई लड़की आपकी अच्छी दोस्त नहीं है क्या? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे डैड, पानी पीजिए। अकेले खाना खाना कितनी सैड बात है। सोह भी पढ़ाई के बाद शहर चला जाएगा, फिर आप अकेला महसूस करोगे। मैं क्यों अकेला महसूस करूंगा? मेरे पास मेरे आलू और गोभी तो है ही ना। लेकिन बात करने के लिए तो कोई चाहिए ना। ये सब बातें मत करो, ठीक है ना? और मेरी फिक्र मत करो, तुम पहले मेरे दामाद से शादी कर लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जब भी चीजें मुश्किल लगती हैं ना, थोड़ा सब्र करके हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है? तुम्हें लग रहा होगा बूढ़े बाप को कुछ नहीं पता, वो पका रहे हैं, लेकिन अगर तुमने कांटे पार कर लिए ना तो फूल ही बचते हैं। सही कहा। आप जो भी कह रहे हैं वो सही है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। इसलिए आप भी किसी पर इल्जाम मत लगाना। किस लिए? मतलब फ्यूचर में जो होगा उसके लिए, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। आपको छोड़कर कैसे जाऊं डैड? डैड, माफ करना, पर मैं आपसे पहले मरने वाली हूं। 여기 주준팔 씨 계신가요? जॉन? मैं गाड़ी से आया हूँ, थैंक्स। ये मॉकटेल है। मस्त है यार।
देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सीना के पापा हैं ली योंगू और ये है उसका छोटा भाई, इसका नाम है ली सोहू। बड़ा क्यूट है। क्या उसके घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो कांगमिन ने आपसे कहा वो बिल्कुल सच था। मिस ली सीना और कांगमिन का कोई भी लिंक नहीं निकल रहा। मुझे पक्का यकीन है ये दोनों की मिली भगत नहीं है। अब ये देखिए, इधर देखिए, मिस ली इस रास्ते से जाती हैं और ये उनकी लाइव लोकेशन है। देखा, स्मार्ट हूं ना मैं, आप तारीफ कर सकते हैं। ओके, उन्हें ट्रैक करने का इंतजाम पूरी तरह हो चुका है सर। वो 12 बजे अपने भाई से मिली थी सिटी यूनिवर्सिटी के बाहर और उसके बाद वो 1 बजे अपने पापा से मिलने गई, लेकिन अब वो सियोल वापस आ चुकी है। इन तस्वीरों से तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही। रुको, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो अजीब बिहेव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो भागने वाली है। सियोल कितना सुंदर है ना? आप पहली बार सियोल आई हैं? नहीं, पिछले 5 सालों से यही हूं, पर खोई सी थी। हमेशा लगता था यहाँ बहुत ठंड है, पर पता नहीं क्यों आज ठंड नहीं लग रही। कुछ इंसान गधों की तरह जीते हैं, सिर्फ अपने काम में मग्न रहते हैं, खूबसूरत दुनिया देख नहीं पाते। सही कहा आपने, मैं सच में एक गधी ही थी। पता भी तब चला जब बहुत देर हो चुकी है। क्या आप कहीं दूर जा रही हैं? हाँ, लगता है बहुत दूर चली जाऊंगी। मिस ली ने हमें फिर कभी फोन नहीं किया? नहीं सर। वो इस तरह सच्चाई नकार नहीं सकती। किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही होंगी। मुझे भी यही लगता है कि इस तरह वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। ये वो बीमारी नहीं जो पेन किलर से काबू में आ जाए। हाँ सर प्लीज रुक जाइए। छोड़िए आप मुझे। अंदर नहीं जा सकते। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। हटो हटो। कौन है आप? अंदर कैसे आ गए? तुमने कहा था मेरी बेटी ठीक है, कहा था उसे कोई बीमारी नहीं, तो कैंसर कैसे हुआ और आखिरी स्टेज तक कैसे पहुंचा? सर रुकिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मैं शांत कैसे हो जाऊं निकम्मे डॉक्टर? देखिए, दूसरे हॉस्पिटल से स्कैन करवाया है, उन्होंने कहा कि उसे कैंसर है। हाँ, मुझे एक बार देखने दीजिए सर। अब आप क्या करेंगे इसका बताइए। सर अब हम क्या करेंगे? दरअसल मिस ली सीना और मिस ली सीने दोनों के MRI स्कैन्स एक ही दिन पर किए गए थे। वो स्विच हो गए। ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है? सॉरी सर, उनका नाम एक जैसा था और उनके बर्थडेज भी एक ही दिन थे। तो उन्हें अभी फोन करो, अभी के अभी। जी जी सर। वेलकम। मुझे अपनी एक तस्वीर खिंचवानी है। किस तरह की तस्वीर? एक ऐसी तस्वीर जो आखिरी हो। आप तैयार हैं? हाँ।
1 2। माफ कीजिएगा। हेलो, मिस लीसीना, हाँ बोल रही हूँ। मैं ग्वांग के हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मिस लीसिना, क्या मतलब है? आप प्लीज जरा बैठ जाइए। मुझे सच बताओ अभी। हमें माफ कर दीजिए। हमें पता चला है कि आपके दिमाग में कोई ट्यूमर नहीं है। असल में ये आपके दिमाग का स्कैन है। 2 लोगों के नाम सेम थे, इसलिए आपके रिपोर्ट्स दूसरे कैंसर पेशेंट के साथ स्विच हो गए थे। तो मतलब मैं मरने वाली नहीं हूँ। सही कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच गॉड। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती। मैं नहीं मरने वाली, मैं नहीं मरने वाली। मैं आपकी तरह बुढ़ी होकर जीऊंगी। मैं आपकी तरह बुढ़ी होंगी। मैं बुढ़ी होने वाली हूँ। मेरे बाल भी सफेद होंगे। आपका भविष्य मेरे हाथों में है। लीसिना, अब तुम रोज मरोगी। कहां जा रही हो डार्लिंग?
कहाँ जा रही हो? वो भी इतनी रात को? दूर जा रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए बस घर जा रही थी। ओके, ठीक है, तो जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? बहुत जरूरी बात है। एक सीक्रेट बताऊं? पता है, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी।